औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट तौहीद आलम। आज अपने चाहने वालों के लिए मैंने जो उन्वान चुना है वो है हम किसकी सुने। जी हाँ, आप लोगों से भी मेरा एक सवाल है कि क्या हम दिल की सुने या हम दिमाग की सुने। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो कमेंट कीजिएगा कि किसकी सुननी है, हमें दिल की या दिमाग की। अब आइए इस उन्वान पे चलते हैं कि हम किसकी सुने। देखिए, हमारे साथ सब लोगों के साथ ये एक सिलसिला लगा रहता है कि कभी हम फैसला दिल के हाथों मजबूर होकर करते हैं, कभी हम फैसला दिमाग की कैलकुलेशन से कर रहे होते हैं। अच्छा, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी, जाहिर सी बात है। जो शायराना ज़िंदगी या इश्क माशूकी और इस तरह के तख़य्युल में रह रहे होंगे वो दिली तमन्नाओं और दिली ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते होंगे। जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे और एक रियलिटी ज़िंदगी को, रियल लाइफ को गुजार रहे होंगे या रियलिस्टिक होंगे, वो ज़रूर यही कहेंगे कि नहीं जी, दिमाग ही सब कुछ है, दिल तो जी एक मशीन सी है जो कि खून को सर्कुलेट कर रही होती है, खून बना रही होती है, दिल का वो काम है, दिल वो काम कर रही है। दिमाग, जाहिर सी बात है, अल्लाह ने पूरे वजूद में सर के अंदर एक चीज़ रखी है जिसका काम ही जो है सोचना समझना है, और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का पैगाम मुख्तलिफ़ जिस्मों में पहुंचा रही होती है। तो जी मैं तो दिमाग की ही सुनूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा एक आप लोगों से सवाल है कि क्या अगर हम एक बच्चे को, फ़र्ज़ी बात हम कर रहे हैं कि अगर एक बच्चे को एक कमरे में मखसूस तौर पर अच्छी तरह से रिहाई दे के 5 से 8 साल के लिए बंद कर दिया जाए, उसको सिर्फ वक्ती तौर पर खाना पानी दिया जाए और उससे कोई गुफ्तगू ना की जाए, तो क्या उसके अंदर डेवलपमेंट होती है? नहीं होती है। मानते हैं इस बात को, और इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से उससे कनेक्ट ना करें, उसको सिर्फ खाना पीना, जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उससे पता हो, तो उसको किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं होगा कि क्या हो रहा है, क्या दिमाग की और क्या दिल की। अच्छा, ये तो हमें अपने जहनों में हाल में ये चीज़ डालनी है कि दिल और दिमाग, जो हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि दिल की सोची और दिल की सुनी और दिमाग की सोची और दिमाग की सूझी, सर जी ऐसा कुछ भी नहीं होता। याद रखिएगा, ये तमाम जो आज़ा अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखे हैं, इन सब का एक न एक मखसूस काम है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे अंदर जो भी सलाहियतें, ये जो भी तब्दीली आ रही होती है, इसका ताल्लुक़ दिल से या दिमाग से बिल्कुल नहीं होता। ये बिल्कुल, आप इसको किसी भी पहलू से स्टडी करके ख़ुद भी देखें, समझें, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ जाएंगे। देखें, याद रखें, मैंने भी एक कोई एग्जांपल दी ना, तो इसी तरह एक छोटा सा बच्चा या किसी बंदे को या किसी भी एक दुनिया में सांस लेने वाले को आप एक अच्छे माहौल से जोड़ दें, 5 साल रखें, अगर उसके अंदर तब्दीली आ गई हो 5 साल के बाद, उसी तरह का सोचेगा, उसी तरह के ख्याल में लाएगा, उसी तरह की तबीयत उसकी हो जाएगी जिस माहौल में वो पला बड़ा होगा। इसी तरह दूसरी तरफ आप किसी बच्चे को या किसी बंदे को 5-6 साल के लिए मौसीकी या फिल्म इंडस्ट्री या शायरी वाली दुनिया में लगा दें, तो 5-6 साल के बाद जब वो आपसे मिलेगा तो उसकी सारी सोच, सारी अफ़कार, सारी बातें, सारा पहलू उसी तरफ होगा। तो होता रियलिस्टिक, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि दिल और दिमाग ये 2 आज़ा हैं जो अल्लाह ने हमारे जिस्म में दिए हैं। बिल्कुल ये दिमाग सोचता है, दिल का तो आप बिल्कुल हटाते हैं, दिल कुछ भी नहीं है, दिल एक मशीन है जो खून को पंप कर रहा है, आपके पूरे जिस्म में पहुंचा रहा है। इसी तरह मेरे भाई, दिमाग भी एक आज़ा है जो कि अगर आप हाथ गर्म चीज़ों पर रख दें तो वहाँ से ऑर्गन के ज़रिए आपको रिपोर्ट पहुँचती है, दिमाग कहता है कि जी हाथ हटा दो, इसीलिए आप हटा देते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो तो वो गर्म चीज़ पे हाथ रख के भूल जाता है, नहीं हटाता। लोग हटाते हैं कि यार हाथ जल रहा होगा उसको, लेकिन तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वो इंटरनली जो आपका एक निज़ाम है वो अल्लाह ताला ने आपको दिया, वो उससे आप कर रहे होते हैं। लेकिन दुनियावी लिहाज से आपकी सोचने समझने की सलाहियतें दिल या दिमाग कुछ नहीं करता। ये वही होता है जो आपके अंदर सिस्टम हमारा आपको दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ज़िंदगी के अवामिल को तय करता 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 करता, अभी हम दीन दुनिया दोनों साथ लेके चलते हैं, सब चीज़ें वो कर रहा होता है, और एक वक्त आता है 18-20 साल के बाद एक अच्छा नौजवान माशरे में मिल जाता है। इसी तरह अल्लाह ना करे किसी घर में ऐसा हो, एक बच्चा बढ़ रहा होता है, पल रहा होता है, लेकिन किसी मजबूरी के तहत पढ़ाई लिखाई वो छोड़ देता है और अपने ट्रैक से, अल्लाह ना करे लेकिन वो हट जाता है, और 18-19 साल के बाद एक
दहशतगर्द टाइप का या बुरे अफकार का या बुरे सोच का एक नौजवान माशरे को मिलता है। अल्लाह ने तो दिमाग वही बनाया था, अल्लाह ने तो दिल वही बनाया, खाना खुराक उसकी शायद सेम थी, बट ये फ़र्क क्यों है उसके सोचने में, समझने में? हम किसकी सुन रहे हैं, वो किसकी सुन रहा है? वो अगर दिमाग की सुन रहा है तो डकैत क्यों हो गया? अगर मैं दिल की सुन रहा हूँ तो मैं अच्छा क्यों हूँ? या आप अगर दिमाग की सुन रहे हैं तो आप अच्छे क्यों हैं? तो भाईजान होता ये है, जो आपके अंदर माशरे से दाखिल किया जा रहा है, जो सोसाइटी से आपके अंदर आ रहा है, वो आपकी सोच बन रही है। आपके घर से जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपकी सोच बन रही है। तो दिल दिमाग का भैया कोई लोचा नहीं है, ये आपसे हाथ जोड़ के आप इस पर गौर भी कीजिएगा। दिल और दिमाग की इस जो मुख्तलिफ टाइप के लोगों की बहस मुबाहिस से इनसे बाहर निकले, ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी वो है कि हमें और आपको जिस तरह तरबियत की जाएगी, हमारा और आपका दिमाग उसी तरह से सोच रहा होगा। दिल का ताल्लुक़ यहाँ से हटा दें, क्योंकि दिल वाकई में सोचता नहीं है। आशुकी माशुकी वाली पहलू वाली बातें हटा दें, अब आ जाएँ रियलिटी जो है लाइफ की, उसमें दिमाग भी कुछ नहीं करता। दिमाग में जो चीज़ें आप डालेंगे वो चीज़ें वो सोच रहा होता है। एक साइंस का स्टूडेंट बायोलॉजी लेता है, 3 साल के बाद सारी बायोलॉजिकल बॉटनी ज़ूलॉजी इनके बारे में बता रहा होता है, लेकिन अगर किसी ने फिजिक्स का सब्जेक्ट लिया होता है तो उसको बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होता। ठीक है, स्टूडेंट दोनों ब्रिलियंट है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? एक ने बायोलॉजी के सब्जेक्ट को लिया था, दूसरे ने फिजिक्स के सब्जेक्ट को लिया था, दोनों के रास्ते जुदा जुदा है। इसी तरह हमारे अंदर भी यही होता है, हमारे ख़यालात, हम किसकी सोचते हैं, हम किसकी समझते हैं, हमें किसकी सुननी चाहिए, ये सारे पहलू वहीं से आते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या बातें डाली गई हैं। बहुत कम वो एक दौर था, न्यूटन ने किसी बारे में सोच लिया अलग से जाके कि ऐसा हुआ तो ये क्यों गिरा भाई, सेब आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो ठीक है। लेकिन वो है कि 100 में शायद एक दिमाग हो जो एक्स्ट्रा जाके सोच लेता है, लेकिन 99% वही सोचते हैं, वही समझते हैं जो हमारे आपके अंदर बिल्टन किया जाता है। तो मेरी आप तमाम लोगों से हर वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ, अपने माशरे में अपने से छोटों को वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो आगे जाके उनके लिए माशरे को बेहतर तरफ ले जाने का बाइस बने। ये ना हो हमारे और आपकी एक छोटी सी गलती माशरे को बिगाड़ने का सबब बने। उम्मीद है कि हम और आप अच्छे और नेक काम करने में सबसे आगे आगे होंगे। वस्सलाम, आपका दोस्त तौहीद।